पैरोल क्या है? किसे मिलता है इसका लाभ? पैरोल कैसे और कब मिलता है? क्या है पैरोल के नियम और शर्तें? आइए आज की वीडियो में जानते हैं पैरोल से संबंधित विस्तृत बातें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रिव्यूज़। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि और भी अच्छे वीडियो आप तक पहुँच सके। पैरोल का अर्थ है किसी बंदी व्यक्ति को उसकी सज़ा की अवधि पूरी होने के पहले ही अस्थायी रूप से रिहा करना। पैरोल बंदी व्यक्ति के अच्छे आचरण को नज़र रखते हुए दी जाती है। पैरोल एक निश्चित अवधि के लिए होता है जिसे प्रक्रिया के तहत बढ़ाया भी जा सकता है। पैरोल मिलना जितना कठिन है उससे कहीं ज़्यादा कठिन पैरोल और उसके नियम शर्तों का पालन करना होता है। अस्थायी रिहाई के आधार पर भारतीय न्याय प्रणाली में पैरोल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला कस्टडी पैरोल और दूसरा रेगुलर पैरोल। दोनों प्रकार के पैरोल में रिहाई तो होती है, लेकिन रिहाई की प्रकृति बिल्कुल ही भिन्न है। कस्टडी पैरोल में बंदी को किसी विशेष परिस्थिति में जेल से रिहा किया जाता है, लेकिन रिहाई के दौरान भी वह पुलिस कस्टडी में ही रहता है ताकि वह फरार न हो सके। इस प्रकार का पैरोल बंदी को कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे परिवार में किसी स्वजन की मृत्यु होने, परिवार में किसी विशेष की शादी होने, परिवार में किसी की गंभीर बीमारी या फिर ऐसी परिस्थिति जिसमें बंदी का वहां रहना बहुत आवश्यक हो, तब बंदी को पैरोल पर कुछ समय के लिए जेल से बाहर लाया जाता है। कस्टडी पैरोल की अधिकतम अवधि 6 घंटे की होती है। कस्टडी पैरोल के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के पास आवेदन दिया जा सकता है और अस्वीकार होने पर कोर्ट द्वारा पैरोल का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी तरफ रेगुलर पैरोल वैसे अपराधी के लिए है जिसे किसी अपराध में सज़ा सुनाई जा चुकी हो और अपराधी कम से कम 1 साल की सज़ा जेल में काट चुका हो और जेल में उस अपराधी का व्यवहार अच्छा हो। रेगुलर पैरोल 1 साल में कम से कम 1 महीने के लिए दी जा सकती है। रेगुलर पैरोल भी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है जहां रहना या जिसे पूरा करना अपराधी के लिए बहुत आवश्यक हो, जैसे कि बीमार माता पिता या पत्नी का इलाज जहां देख रेख करने वाला दूसरा कोई न हो, या फिर क्षतिग्रस्त मकान जो परिवार के रहने लायक न हो, इसकी मरम्मत इत्यादि। पैरोल गंभीर अपराध वाले मामलों में भी मिल सकता है, बशर्ते कि अपराधी का आचरण जेल में अच्छा हो और यदि पूर्व के पैरोल का लाभ मिला हो तो अपराधी उसका दुरुपयोग न किया हो। पैरोल पाने के लिए बंदी व्यक्ति को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक आवेदन देना होता है, जिसमें यदि आरोपी का मामला न्यायालय में लंबित है यानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो, तब ऐसे मामलों में आरोपी बंदी को पैरोल के लिए संबंधित न्यायालय में ही आवेदन दिया जाता है। इस आवेदन पर न्यायालय बंदी आरोपी को पैरोल पर मुक्त करने का आदेश दे सकती है। दूसरी तरफ सजा याफ्ता अपराधी यानी कि जिस आरोपी पर दोष सिद्ध हो चुका हो और आरोपी व्यक्ति जेल में सजा काट रहा हो, तब उस बंदी व्यक्ति के पैरोल के लिए आवेदन प्रशासन या जेल सुपरिटेंडेंट को दी जाती है और इस आवेदन के आधार पर बंदी को पैरोल का लाभ मिल सकता है। अगर प्रशासन या जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा पैरोल के आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है, तब ऐसे मामलों में पैरोल के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल से संबंधित एक मामले में दिशा निर्देश दिया है कि लंबी अवधि की सज़ा वाले दोषी बंदियों को अस्थायी पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि पैरोल का आधार क्या है या किन लोगों को पैरोल का लाभ मिल सकता है। यदि जेल में बंद बंदी के घर परिवार में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कैदी के परिवार में माता पिता, पत्नी, बेटा, बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कैदी पैरोल की मांग कर सकता है और उसे पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। यदि कैदी के परिवार में उसके बेटा बेटी की शादी होने पर कैदी पैरोल मांग सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बेटी का कन्यादान माता पिता द्वारा ही किया जाता है, इसलिए कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाता है। यदि जेल में बंद कैदी के वृद्ध माता पिता, पत्नी, बच्चे बीमार हों और इलाज या देखरेख करने वाला कोई दूसरा नहीं हो, तब कैदी के आवेदन पर इलाज और देखभाल के लिए कैदी को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। यदि जेल में बंद कैदी का कोई सरकारी काम अधूरा है जिसमें उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, या फिर
बैंक का कोई काम अधूरा है या ज़रूरी है तब कैदी के आवेदन पर पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। यदि जेल में बंद कैदी को कोई संपत्ति बेचनी हो या स्थानांतरण करना हो या वसीयत बनाना हो या अपनी संपत्ति को परिवार के किसी के नाम स्थानांतरण करना हो तब इसके लिए पैरोल दिया जा सकता है। यदि कैदी किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जिसका इलाज जेल के चिकित्सालय में नहीं हो सकता है तब ऐसे इलाज के लिए कैदी को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। यदि कैदी को कोई संतान नहीं है और वह सजा याफ्ता है तब पत्नी की सहमति से संतान प्राप्ति के लिए सजा याफ्ता कैदी को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है, लेकिन पैरोल पर विचार जेल सुप्रिटेंडेंट एवं प्रशासन का बोर्ड करता है। यदि कैदी अपने परिवार में अकेला भरण पोषण करने वाला है तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। पैरोल पर रिहा होने वाले प्रत्येक कैदी को एक अच्छे नागरिक की तरह रहना होगा। उस कैदी को अच्छा आचरण करना होगा, नशा, जुआ, सट्टा जैसे कोई भी गैरकानूनी उपक्रम नहीं करना होगा। उसे कानून का पालन करना होगा और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना होगा। वह न तो किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा और न ही किसी दूसरे अपराधी से मिलेगा। पैरोल पर रिहा किया गया कैदी उस व्यक्ति से नहीं मिलेगा जिसकी शिकायत पर उसे सज़ा मिली है और न ही शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई गैर कानूनी या आपराधिक षड्यंत्र करेगा। पैरोल पर रिहा होने वाले कैदी को न तो कोई हथियार खरीदना होगा और न ही कोई हथियार अपने पास रखेगा, न ही समाज में ऐसा कार्य करेगा जिससे अशांति फैलने की उम्मीद हो। वह किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करेगा, न ही किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा। कैदी को पैरोल के आवेदन में दिए गए पते पर ही रहना होगा और उस पते को छोड़कर किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जाएगा। जिस कार्य के लिए कैदी को पैरोल पर रिहा किया गया है उस कार्य को करने के लिए कैदी सूर्यास्त के बाद तक बाहर रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर में ही रहना होगा। कैदी न तो देर रात तक बाहर घूमेगा और न ही घर के बाहर रहेगा। यदि कैदी को परिवार के भरण पोषण के लिए पैरोल पर रिहा किया गया हो तब पैरोल के दौरान वह अपने रोजगार को नहीं बदलेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश रोजगार बदलना पड़े तो इसकी पूर्व सूचना जेल प्रशासन और न्यायालय को देनी होगी। यदि कैदी अविवाहित है और वह पैरोल के दौरान विवाह करना चाहता है तो उसको न्यायालय से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही वह शादी कर सकता है। अगले वीडियो में कुछ और रोचक और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए।